हेलो पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एंड व्हाट आर द कॉजेस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एज एन पेरेंट्स और प्रोफेशनली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिले है या नहीं, और साथ ही साथ एज एन पेरेंट्स हम घर पर किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को खास तौर पर करें जिनसे हमारे बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले एज एन पेरेंट्स आप नेट पर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की चेकलिस्ट ले सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चेकलिस्ट की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में बच्चा उन माइलस्टोन्स को ढंग से अचीव कर पा रहा है या नहीं, या उसमें भी किसी तरह का स्पीच और लैंग्वेज डिले है। अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है तो हम अपने पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि हमारे बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिले है और उसके पीछे का रूट कॉज क्या है। आफ्टर दैट डेफिनेटली हमें स्पीच थेरेपी की नीड है अगर हमारा बच्चा किसी भी तरह के स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर को फेस कर रहा है तो। और साथ ही साथ घर पर हम शुरुआती दिनों से ही कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, इनिशियल स्टेजेस से ही अगर हम कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें तो हम एज एन पेरेंट्स ही अपने बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेकर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फर्स्ट 2 इयर्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसी की तरह बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पहले 3 साल बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। इस समय में बच्चा जितने ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, जितने ज़्यादा वर्ड्स वो सुनता है, जितने ज़्यादा वर्ड्स को वो एड्रेस करता है, उतने ज़्यादा वर्ड्स उसके ब्रेन में उसकी डिक्शनरी में स्टोर होते हैं और धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसके अंदर स्पीच या लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो उन वर्ड्स को यूज भी करने लगता है। इंटरेक्ट विद योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा हो सके एज एन मदर या एज एन पेरेंट अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए रोज नए नए वर्ड्स नए नए वर्ड्स उनके कानों में पड़े, हम नई नई चीज़ें उन्हें दिखाएं, उन्हें पॉइंट कराएं या नई नई चीज़ों के बारे में बात करें, जिससे हमारे बच्चे के ब्रेन में वो सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टोर हो, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगे, समझने लगे और फिर समय आने पर उन पर रिस्पॉन्स भी देना वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ बेबी टॉक ना करें। बेबी टॉक से हमारा मतलब है कि इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारे बच्चे थोड़ा तुतला कर बोलते हैं, बट कई बार हम भी उनके साथ उसी फॉर्म में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उन्हीं वर्ड्स को इसी तरह से अडेप्ट कर लेता है। हम सही से उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा बच्चा इनिशियल स्टेजेस में तुतला भी रहा है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी टंग मूवमेंट, उसका ओरल मोटर स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, जैसे वैसे वैसे ही हमारे बच्चे की स्पीच भी अपने आप से क्लियर होती जाएगी। बट अगर हम खुद ही बेबी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनके जैसा ही इमिटेट कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के करेक्शंस उनमें नहीं होती है और बाद में जाके एज एन पेरेंट हमें रहता है कि हमारा बच्चा बहुत सारे वर्ड्स को गलत बोलता है या बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जिनमें उसको क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखें तो वो ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगी ही नहीं। हैव पेशेंस एंड गिव चांस टू योर चाइल्ड टू स्पीक। हमें बहुत सारा पेशेंस रखना होता है। अगर हमें लगता है कि अभी मेरे बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली मुझे तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, उसे नई नई चीज़ें दिखानी है, कोशिश करनी है कि उन्हें वो आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे। साथ ही साथ हमें पेशेंस भी रखना है कि और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चे को देनी है कि हमारा बच्चा बात करे। ऐसा नहीं हो कि हर टाइम हम ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, ये बोलो वो बोलो, या आप बोलोगे तो ही हम कोई काम करेंगे। कोशिश करें कि उसको ऐसा सराउंडिंग मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो अपनी नीड्स के लिए खुद से ही बोलने की कोशिश करे और उस समय पेशेंस रखें। इसके साथ ही जब हमारा बच्चा भी अपने आप से एफर्ट्स लेता है, हमें लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, तो हमें एज एन रीइंफोर्समेंट हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिसिएशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि उसे ब्राइब करते रहे हमेशा। आप उसे एज एन रीइंफोर्समेंट वेरी गुड, हाई फाइव,
कीप इट अप, किस, लव, हग, ये सब भी दे सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स, अब बहुत बार पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम पूरा दिन अपने बच्चों के साथ क्या करें या कितना इंटरेक्ट करें, उन्हें क्या क्या सिखाएं या किस तरह से सिखाएं। तो आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं वो कीजिए। इसमें आप म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं, तो हमारा बच्चा उस समय ज़्यादा अटेंशन देगा, ज़्यादा फोकस देगा। इसी तरह हम पिक्चर्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, और बच्चे फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और उनमें अपना इंटरेस्ट भी अच्छे से शो करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जैसे ऑटिज्म के केसेस में, कि बच्चा हमारी तरफ देखता ही नहीं है, हमें सुनता ही नहीं है, तो हम उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करें। तो कोशिश कीजिए कि जब हम अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसे किसी हाई चेयर या हाई स्टूल पर बिठाएं और उसका फेस बिल्कुल आपके फेस के सामने हो, ताकि उसको डिस्ट्रैक्शंस कम से कम मिले और वो थोड़ा थोड़ा ही सही आपकी तरफ देखे, आपको आई कांटेक्ट दे, या आप जो भी उसे बोल रहे हैं उसे नोटिस करे। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ उसे दिखा रहे हैं, कोई टॉय उसे दिखा रहे हैं, कोई फ्लैश कार्ड उसे दिखा रहे हैं, तो वो भी आप अपने फेस के बिल्कुल फेस के पास रखें, ताकि हमारा बच्चा उस पिक्चर को भी एड्रेस करे और साथ के साथ हमें भी देखे, हमें भी आई कांटेक्ट दे। ऐसे भी इसी तरह कोई एक्टिविटी हो तो वो भी अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उसको हाई लेवल पे रखें, ताकि हमारे बच्चा उस एक्टिविटी के साथ साथ हमारे साथ भी इन्वॉल्व हो या इंटरेक्ट करे। अगर हम बेड टाइम में स्टोरी टेलिंग की हैबिट रखते हैं तो ये हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन स्टडीज़ के थ्रू भी ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आफ्टर 6 मंथ से आप जितनी जल्दी ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टोरी टेलिंग की हैबिट अपने बच्चों के साथ रखते हैं, तो 4 ईयर्स तक बच्चों में अच्छी खासी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। तो स्टोरी टेलिंग को प्लीज अपने डेली रूटीन का हिस्सा रखिए, जिससे हमारे बच्चे को सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, नए नए वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ वो हमारे फेस एक्सप्रेशंस को देखता है, हमें नोटिस करता है, हमें आई कांटेक्ट देता है, उसके ब्रेन में बहुत सारे नए वर्ड्स भी आ रहे हैं, साथ ही साथ वो इमोशनली भी और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने बच्चों में स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या इसको नेचुरली इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ ही साथ ऐसा बहुत बार होता है कि पेरेंट्स इस तरह के ऐप्स या इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हमें लगता है कि ठीक है, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये हमारी हेल्प करेंगे या हमारे बच्चे का स्पीच और लैंग्वेज इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज बिग नो है इसके लिए, बिकॉज बच्चों को इनिशियल ईयर्स में किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम किसी गैजेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से उन्हें सिखा रहे हैं कि उनका सिर्फ एक ही सेंस है जो ज्यादा एक्टिव है उस समय, जबकि इस समय हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि बच्चे के मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स हम हमारे बच्चे को दें और उसी से उनका ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा। अगर सिर्फ हम किसी एक सेंस ऑर्गन पे ही फोकस रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जिसे हम एसपीडी भी कहते हैं। तो इवन हम इसीलिए बोलते भी हैं कि बहुत बार ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होने की वजह से भी बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट 3 ईयर्स या इनिशियली 2 ईयर्स में कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उनके लिए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प ना लें, क्योंकि वहां से वो इतना नहीं सीखेगा जितना अच्छा हम उसे सिखा सकते हैं। एज एन मदर हम उसे सिखा सकते हैं, या एज एन पेरेंट जो इंटरेक्ट हम उसके साथ करते हैं उससे सिर्फ उसकी स्पीच नहीं, उसका ब्रेन नहीं, इमोशनली भी हमारा बच्चा कनेक्ट होता है, हमारे बच्चे की कॉग्निशन भी इम्प्रूव होती है। उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पहले 2 साल हमें ही काम करना है या हमारी ही उसे ज़रूरत है। उन 2 सालों में उसे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी तरह के स्क्रीन टाइम की ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा। तो प्लीज़ इन सभी बातों का ध्यान रखें, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज मी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share my videos to other parents also. Thank you for watching.